जन्माष्टमी पर लोग तुम्हें बाल रूप में पूजते हैं, हम भी छोटे बच्चों के रूप में चलेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, पास के गांव में मैं कथा करता हूँ जहाँ बहुत से धनी लोग रहते हैं। वहाँ धन और संपत्ति का भंडार भर गया। फिर गीता बर्तन लाती गई और श्री कृष्ण उन्हें खीर से भरते गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में सभी व्यस्त थे। ये नजारा देख श्री कृष्ण और राधिका गोलोक में बेहद खुश थे। श्री कृष्ण ने अपना मोर पंख ठीक किया, बांसुरी कमर में कसी और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, इतना सज संवर कर कहाँ जा रहे हो? अरे राधे, आज मेरा जन्मदिन है। धरती पर मेरे भक्त इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सोचा आज उनके बीच जाकर देखूं और उनकी परीक्षा भी लूं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कान्हा, जन्माष्टमी पर लोग तुम्हें बाल रूप में पूजते हैं, हम भी छोटे बच्चों के रूप में चलेंगे। राधा कृष्ण धरती पर जाने के लिए तैयार हो गए। तभी श्री कृष्ण के सारे सखा वहां आ गए। कान्हा, तुम्हारा जन्मोत्सव का आयोजन है, तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? आज तो खीर पूरी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब तो तुम्हें भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद मनाने चलो। राधा कृष्ण और उनके सखा छोटे बच्चों के रूप में धरती पर आ गए। वे घूमते घूमते एक गांव पहुंचे जहां जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। कान्हा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कहीं जाकर कुछ खाते हैं। हाँ राधा, चलो वहाँ उस घर में चलते हैं जहाँ सुंदर सजावट हो रही है। अरे अरे, तुम सब कहाँ जा रहे हो? बाहर जाओ, पता नहीं कहाँ से आ गए। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह, यहाँ तो पूरी, हलवा, सब्जी, खीर सब कुछ है। क्या हो रहा है सुनीता? आरती का समय हो रहा है, अंदर चलो, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ। दरवाजा बंद कर दो। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। कान्हा, इन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया है, अब क्या करें? हम सबको बहुत तेज भूख लगी है। ये कैसी बात है? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दे रहे। अरे सुदामा, इन्हें तो ये नहीं पता कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। राधा कृष्ण और उनके सखा कुछ और जगहों पर भी गए, लेकिन हर जगह आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे थक गए। मानव शरीर लिया है तो भूख तो सहनी पड़ेगी। चलो एक आखिरी दरवाजा खटखटाते हैं, अगर यहाँ नहीं मिला तो वापस गोलोक चलेंगे। ठीक है कान्हा, चलो इस घर में चलते हैं। थोड़ी और खीर ला सकती थी, जब तुम्हें पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बंट रहा है। माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा प्रसाद मिला। अम्मा खाओ ना, वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया, हमारी किस्मत में रोजाना खीर कहाँ। हाँ बेटा, तू और ले ले। माँ जी, थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पहले ही थोड़ी सी खीर है, उसे भी ये बच्चे मांगने चले आए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ। आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के रूप में झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगी हो। मेरे पास थोड़ी खीर है, इन्हें दे देती हूँ। ऐसे दरवाजे पर आए बच्चों को भूखा भेजना सही नहीं है। माँ, ये लो, मेरी खीर भी इन्हें दे दो। राधे, देखो इनका अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, उन्होंने अपनी सारी खीर हमें दे दी। कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम तीनों। मैं अपनी खीर में से एक भी कौर नहीं देने वाली। ये लो बच्चों, थोड़ी सी खीर है, इसे खा लो। बस इतनी सी खीर? इससे तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। थोड़ा और खीर ला दो। दादी, अपने हिस्से से थोड़ा सा दे दो ना। क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो। ये लो, थोड़ी सी मेरी खीर भी दे दो। गीता, ये ले, मेरे हिस्से की भी थोड़ी सी खीर दे दो, नहीं तो तुम कहोगी कि मैं अकेला खा गया। गीता के परिवार की यह सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, ये खीर तो बहुत कम है, कुछ करो, इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे।
हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन पर ये खीर न खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बताओ, इतनी मन से मैं खीर खा रही थी और अब सब इन बच्चों को दे रही हूँ। क्या करें? दादी, खीर खाओगी? देखो, ये बच्चे मजाक कर रहे हैं। जब सारी खीर तुम्हें दे दी तो हम क्या खाएंगे? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है। जब आप अपने हिस्से की खीर कान्हा को दे सकती हैं, तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? रुको, मैं तुम्हें ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ, जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं लेकर आओ। बहू, अब छोटे बच्चे भी मजाक करने में बड़े हो गए हैं। वैसे भी मुझे इन पर गुस्सा आ रहा है। सिर्फ तेरे कारण चुप हूँ, वरना इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ। आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर गीता बर्तन लाती गई और श्री कृष्ण उन्हें खीर से भरते गए। थोड़ी ही देर में सारे बर्तन खीर से लबालब हो गए। ये चमत्कार देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहू, हमारे भाग्य जाग गए। ये तो सच में भगवान कान्हा खुद पधारे हैं। हाँ माँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे घर आए हैं और खीर से हमारे बर्तन भर दिए हैं। हे कृष्ण मुरारी, हमें अपना असली रूप दिखाओ। हे राधा रानी, हमें भी दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनके साथ सुदामा और बाकी सखा भी अपने असली रूप में आ गए। इस सुंदर दृश्य को देखकर गीता और उसके परिवार की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जो भी भक्त भूखों को भोजन देता है, प्यासों को पानी पिलाता है, उसे अपने भाग्य से अधिक मिलता है। हम तो यहाँ भक्तों की परीक्षा लेने आए थे और यहाँ की प्रेम पूर्ण सेवा ने हमारा मन खुश कर दिया। फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने अपने आशीर्वाद दिए, वहाँ धन और संपत्ति का भंडार भर गया। गीता की झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में खुशहाली आ गई और गरीबी दूर हो गई। गीता के परिवार में खुशियां भरकर राधा कृष्ण और सभी ग्वालों के साथ वापस गोलोक लौट गए। पंडित शिव कुमार एक निर्धन पंडित थे जो गांव-गांव जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। उनका जीवन सादगी और धर्म पर आधारित था और वे अपने ज्ञान को लोगों में बांटने में विश्वास रखते थे। एक दिन एक चोर जिसका नाम रमेश था ने उन्हें रोक लिया और चाकू दिखाकर कहा, जो भी तेरे पास है मुझे दे दे। पंडित शिव कुमार ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, पास के गांव में मैं कथा करता हूँ जहाँ बहुत से धनी लोग रहते हैं। तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें इशारे इशारे में उनके बारे में बता दूंगा। उसके बाद तुम उन्हें लूट लेना। रमेश मान गया। अगले दिन जब पंडित शिव कुमार कथा कर रहे थे तो चोर रमेश भी वहाँ आया। पंडित शिव कुमार उस समय कथा में बोल रहे थे, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ एक लड़का है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरे जवाहरातों के मूल्यवान गहनों से सजा रहता है और हर रात पीपल के पेड़ के नीचे बंसी बजाता है। रमेश ने यह सुना तो उसके मन में लोभ आ गया, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटे लड़के को लूटना बिल्कुल आसान होगा। और वह तुरंत अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी से कहा, मैं वृंदावन में एक लड़के को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते के लिए कुछ खाने को दे दो। बीवी ने सत्तू बांध दिया और रमेश संकल्प लेकर चल पड़ा। वह पैदल ही वृंदावन की ओर कान्हा का नाम लेते हुए चल पड़ा। अगले दिन शाम को वह वहां पहुंचा जो जगह पंडित शिव कुमार ने बताई थी। वहां पहुंचकर उसने सोचा, अगर मैं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाऊं। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे, लेकिन उसके मुंह में केवल कान्हा कान्हा की रट लगी थी। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन वह पुकारते जा रहा था, कान्हा कब आओगे? जल्दी आ जाओ कान्हा, बहुत देर हो गई, आ जाओ कान्हा। उधर स्वर्ग से भगवान कृष्ण यह सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रुक्मिणी ने इसका कारण पूछा तो कृष्ण ने बताया, एक चोर मुझे लूटने के उद्देश्य से कान्हा कान्हा पुकार कर मेरा जाप कर रहा है। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वह तो चोर है, आपको लूटने आया है। कृष्ण बोले, इस कलयुग में अगर कोई इतना कष्ट सहते हुए मेरा नाम जप रहा है तो मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और कान्हा बनकर आधी रात को वृंदावन आए। वे जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे,
रमेश एकदम से बाहर आ गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा ने हंसते हुए उस चोर को अपने सारे गहने दे दिए। चोर रमेश हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंचा और सबसे पहले पंडित शिव कुमार के पास पहुंचा और एक हार देते हुए बोला, आपके कहे अनुसार मैं कान्हा को लूट कर उनके सारे गहने ले आया। आपके लिए उसमें से यह हार लाया हूँ। पंडित शिव कुमार को रमेश की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर जब रमेश ने कान्हा के रूप का बखान किया, तब पंडित शिव कुमार बोले, मैं इतने सालों से कथा कर रहा हूँ, मुझे आज तक कान्हा नहीं मिला। न जाने तुम किस कान्हा के गहने चुरा कर ले आए। रमेश ने कहा, आप भी वृंदावन चलो, मैं आपको कान्हा से मिलवा दूंगा। वह रोज वहाँ आता है बंसी बजाने। पंडित शिव कुमार सहज ही तैयार हो गए और अपनी कथा छोड़कर रमेश के साथ वृंदावन में कान्हा की खोज में चल पड़े। रमेश ने पंडित शिव कुमार से कहा, आओ मेरे साथ, इन झाड़ियों में छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। रमेश रट लगाए जा रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। कुछ समय बीतने के बाद कान्हाजी बाल रूप में फिर वहां आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित शिव कुमार की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर रमेश को भी अब ज्ञान मिल चुका था। उसकी आंखों से भी आंसू झर रहे थे। उनके दर्शन देने के बाद अचानक कान्हा वहां से गायब हो गए। पंडित शिव कुमार रमेश के चरणों में गिर गए और बोले, जो कान्हा आज तक भक्तों के मन को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। इस प्रकार पंडित शिव कुमार और चोर रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से किसी को भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, चाहे उसकी नीयत शुरुआत में कैसी भी हो।